नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। कांग्रेस हाईकमान के साथ अहम बैठक शुरू हो चुकी है। महंगाई पर प्रदर्शन को लेकर बैठक में रणनीति बनेगी। महंगाई के खिलाफ महारैली की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ हिमाचल विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बातचीत होगी। बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी अध्यक्ष मोहम्मद। महंगाई पे हल्ला बोल हो रहा है। 4 तारीख को चलो 4 तारीख को हल्ला बोल शुरू हो रहा है। ये पब्लिक खुद हल्ला बोलेगी। 4 सितंबर को एआईसीसी पे जो आज मीटिंग हुई है उसमें सब राज्य से लोग आएंगे दिल्ली में और पब्लिक खुद ही हल्ला बोलेगी। इतना गुस्सा लोगों के अंदर है। महंगाई भयंकर है, महिलाएं बहुत तकलीफ में आ गई हैं, बेरोजगारी में हाहाकार मर गया लोगों में। अपन कल्पना नहीं कर सकते वास्तव में जो गांव में कस्बों में गरीब के घर पे जो बेरोजगारी की मार है, महंगाई की मार है, वो कल्पना के बाहर की बात है। उसका एहसास भारत सरकार को हो ही नहीं रहा है। ये हवा में उड़ रहे हैं, हालत बड़ी गंभीर है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। अभी जो ब्लॉक वाले आंदोलन हुए थे कांग्रेस के, 5 तारीख को राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, बघेल साहब ने, सब लोगों ने जो यहाँ पर आंदोलन किए थे उस जमाने के अंदर हम सब शामिल थे। तो जो रेस्पॉन्स मिला हम लोगों को पूरे देश के अंदर, वो अद्भुत था। अभी भी समय है भारत सरकार के लिए कि झूठे आंकड़े देना बंद करें। पेट्रोल डीजल के अंदर दाम बढ़ते गए हैं, जबकि घट के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर राज्यों का बंटवारा हो रहा जो एक्साइज ड्यूटी का, वो तो कर दिया ख़त्म, और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। वो पूरा पैसा जाता है भारत सरकार का, बंटवारा नहीं होता राज्यों के अंदर। ये बातें आम जनता को मालूम नहीं है। हालात बड़े गंभीर हैं और मैं समझता हूँ कि जो रैली होगी शानदार, ऐतिहासिक रैली होगी दिल्ली के अंदर। पूरे देश में महंगाई चरम पे है और इस पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया है। हो गया, महंगाई चरम पे है। दही है उसमें भी जीएसटी लगा है। इससे आम जनता इससे परेशान है और इसको लेकर आम जनता की लड़ाई को लेकर कांग्रेस पार्टी 4 तारीख को बड़ी रैली करने वाली है। बघेल जी, कहाँ पे होगी ये रैली? रामलीला मैदान पे होगी। 11 बजे और लाखों के तादाद में लोग आएंगे। सर, क्यों डेट चेंज की? डेट क्यों चेंज की? पहले 28 तारीख को होना था, 4 सितंबर को 4 को हो रही है। वजह क्या है? पहले की मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अभी जो फैसला हुआ, अंतिम फैसला है, वो 4 सितंबर को। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा होगा? लगातार चल रहा है कार्यक्रम। कितने लोग आएंगे सर? छत्तीसगढ़ लाखों लोग आएंगे। छत्तीसगढ़ से हजारों लोग आएंगे। दूर है, मैं भी आऊंगा। तो महंगाई चरम पर है, ये सीएम भूपेश बघेल का कहना था। आप सुन रहे थे। महंगाई के खिलाफ महारैली की तैयारी जो है कांग्रेस सब कर रही है और हर जगह ये रैली निकालेगी, प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। 4 सितंबर तारीख तय की गई है और 4 सितंबर को रैली निकलेगी, प्रदर्शन होगा महंगाई के खिलाफ। आप सीएम गहलोत को भी सुन रहे थे, सीएम भूपेश बघेल को भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा जिस तरह से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, उसको लेकर के हम हल्ला बोलेंगे। महारैली की तैयारी पर चर्चा हुई है, उन्होंने ये भी कहा। तो वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। कोविड-19 के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल रैली की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। अब यह रैली 4 सितंबर को होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बारे में जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि महंगाई के खिलाफ महंगाई पर हल्ला बोल रैली की तारीख बदल दी गई है। अब इसे 4 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के स्कूल के बाद अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय खोलने का बड़ा फैसला लिया गया है। चरणबद्ध तरीके से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया गया। सरकार के इस निर्णय से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में ही अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी। पहले चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। इसी तरह आगामी 3 साल में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में 10 दिनों में कार्य योजना प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष बदले जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल दोनों पर मिलकर हंटर चला रहे हैं। ये सब कुछ बदल डालने के मूड में हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के सभी विधायकों के टिकट कटने वाले हैं और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि रमन सिंह के रहते हुए सब कुछ बदला गया, अब उन्हें छत्तीसगढ़ छोड़कर चल देना चाहिए। देखो, हंटर वाले की काम तो हम लोग देख रही है, अब जाम वाले आए हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गया है, नेता प्रतिपक्ष भी बदल गया है और मैंने तो बधाई भी दी नेता प्रतिपक्ष को। चेहरे बदलने की जो मांग उनकी पार्टी में लगातार लंबे समय से चर्चा चल रही है, लगता है कि उसी कारण हो। देखिए, वरिष्ठ लोगों को उपेक्षा की गई है, इसमें चाहे मोहन जी हो, अजय चंद्राकर जी हो, शिवरतन शर्मा जी, उनके चेहरे देख रहे थे। मैं तो पहले ही बोलना कि सबकी टिकट कटने वाली है। मैं हाउस में भी बोला था ये सबकी टिकट कटने वाली है। जितने 14 लोग बचे हैं वो किसी की तो सब कुछ बदल डालूंगा। पहले ही इनको बता दिया गया, मुझे जानकारी है कि सबको बता दिया गया टिकट नहीं मिल रहा है। लग तो ही रहा है, अब ये तो रमन सिंह जी को बताना चाहिए। नहीं, ये भी चर्चा की रमन सिंह को गवर्नर बना रहे किसी अन्य राज्य में, इनको बाहर किया जाए छत्तीसगढ़ राजनीति से, ऐसा भी चर्चा है। तो रमन सिंह को चल देना चाहिए, क्योंकि उसके रहते रहते सब कुछ बदल डाला है उसके नीचे वाले। सीएम भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार के भाटापारा पहुंचे, जहां विश्व आदिवासी दिवस और मावली महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां आदिवासी समाज के लोगों ने सीएम का खुमरी पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने मावली महासभा के पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। इस मौके पर उन्होंने आदिवासी समाज को 2 एकड़ जमीन और भवन बनवाने के लिए 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। साथ ही दंतरेगी हाई स्कूल का नामकरण, स्वर्गीय संतोष ध्रुव और टोनाटार हाई स्कूल का नामकरण शहीद धनंजय वर्मा के नाम पर करने की घोषणा हुई है। साथ ही उन्होंने कलेक्टर रजत बंसल की तारीफ की। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन मौजूद रहे। आदिवासी समाज के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के परिप्रेक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम रखा गया था और नए पदाधिकारी उसका शपथ ग्रहण भी था और उनकी मांग थी जमीन के लिए भी और भवन निर्माण के लिए, उसको मैंने घोषणा की। स्कूल के बाद अब कॉलेज खोलने की तैयारी की जाएगी, किस प्रकार से कार्य योजना बनेगी? देखिए, उसमें आप चिन्हित कॉलेज करना पड़ेगा और जब हायर सेकेंडरी तक की एजुकेशन हम स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से जब दे रहे हैं, तो फिर आगे कॉलेज भी कहीं कहीं हमको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि छात्रों को कोई तकलीफ ना हो। जिन्होंने आदिवासियों को जो मांग था कि 2 एकड़ भूमि और बिल्डिंग के लिए 50 लाख की जो घोषणा की, उसके साथ साथ जो हमारे देश में जो शहीद हुए हैं संतोष ध्रुव और टोनाटार के धनंजय वर्मा जी, जिनके नाम से स्कूल का नामकरण करने की घोषणा की है।
दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी के संभाग स्तरीय बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में विजन 2023 पर विस्तार से चर्चा हुई। संभाग स्तर के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम हाउस के घेराव के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। 24 अगस्त को युवा मोर्चा सीएम हाउस का घेराव करेगी। बूथ सशक्तिकरण के लिए पार्टी करेगी काम। पार्टी की कमजोरियों को दूर किया जाएगा। जो अपेक्षित श्रेणी है आज की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल गठित हैं। संभाग स्तरीय बैठक बीजेपी की हुई है। मिशन 2023 पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा हुई। पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, सीएम हाउस का घेराव करने पर भी चर्चा हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, संभाग स्तर पर बैठक हुई है बीजेपी की, आखिर कितनी खास ये बैठक रही? देखिए, संभागीय स्तर की ये बैठक थी और काफी खास थी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में ये पहली बैठक हुई है जब प्रदेश अध्यक्ष सीधे दुर्ग की ओर रुख किए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री सहित तमाम करीब 5 मंत्रियों का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ है, जहां पर उस भेदने के लिए जो आज भाजपा ने एक रणनीति तैयार की है, उसके तहत में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित अन्य जो वरिष्ठ जो नेतागण है वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से भाजपा को लगातार चुनाव में हार मिल रही है, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए, चाहे विधानसभा क्षेत्रों के कुछ जगहों की बात किया जाए, तो इसको किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया गया है। संभाग स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि वे जो बूथ स्तर पर हैं अपने आप को मजबूत करें। वहां पर प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी और वहां पर जो बूथ स्तर पर उसको मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा स्तर में 25 बूथ बनाए जाएंगे। इसी तरह से लोकसभा स्तर में जो है 100 बूथ जो है वहां पर बनाए जाएंगे, वहां पे प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से उस बूथ स्तर को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा ताकि आने वाले समय में जो है भाजपा को हार का सामना ना करना पड़े। इसी तरह से 24 तारीख को जो है सीएम हाउस का घेराव होने जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए संपूर्ण संभाग के नेताओं से आह्वान किया गया है कि वे बड़ी संख्या पे वहां पे पहुंचे और जिस तरह से प्रदेश सरकार ने जो युवाओं से जो वायदे किए थे उसकी विफलताओं को लेकर ये जो घेराव किया जा रहा है वहां पर बड़ी संख्या में आकर अपना विरोध प्रदर्शन करें। तो ये 2 प्रमुख मुद्दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो जिस तरह से हम पहले भी ये चर्चा कर रहे थे कि जब प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और वहां पर कोई गुटिये जो बातें सामने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और आज वैसे ही कुछ देखने के लिए मिला है। जो भाजपा आज कुम्हारी से लेकर दुर्ग तक जगह जगह स्वागत किए गए थे, लेकिन एक ही जगह पर कई जगहों पर स्वागत किया गया और कहीं ना कहीं जो खेमेबाजी है वो नजर आई है। तो इस तरह से जब खेमेबाजी अभी भी नजर आ रही है तो भाजपा मिशन 2023 को कैसे अचीव कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इसको मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा इसमें कहां तक सफल हो पाती है। ऋतु जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। उपस्थिति थी, पहली बार क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी पहली बार जीत के आए थे और कुल मिलाकर बातचीत हुई कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना जो चल रही है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। 24 तारीख के युवा मोर्चा के प्रदर्शन और उसके साथ ही साथ बूथ सशक्तिकरण का बड़ा अभियान पार्टी चला रही है। उसमें हर विधानसभा में 25 और हर लोकसभा में 100 बूथ उनके प्रभारी बनाकर वहाँ लगातार 3-4 विधानसभा या लोकसभा में हम पीछे क्यों रहते हैं, उस कारण को दूर करने के लिए लगातार प्रयास और प्रमुख लोगों के वहाँ दौरे के कार्यक्रम बने। ये सारी बात दुर्ग पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का जोरदार स्वागत हुआ। भिलाई से लेकर दुर्ग तक जगह जगह स्वागत किया गया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बनेगी और साल 2023 में प्रदेश में कमल खिलेगा, क्योंकि 3.5 सालों में प्रदेश सरकार ने एक भी वायदे पूरे नहीं किए। दुर्ग से बड़ी खबर है। पूर्व पार्षद विष्णु साहू धरने पर बैठे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर नाराजगी जताई गई है उनके द्वारा। बीजेपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनने का भी आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है।
भाजपा कार्यालय में जारी है संभाग स्तरीय बैठक। तो वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह बैठक में मौजूद हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का ना कोई बड़े नेता सुनते हैं ना कुछ करते हैं। फोन लगाओ तो फोन भी नहीं उठाते बड़े नेता। कार्यकर्ता कहाँ फंसे हुए हैं। हॉस्पिटल में कोई ब्लड का जरूरत है, हॉस्पिटल का कुछ काम है, थाने का कुछ काम है, छुटपुट। देखिए प्रदेश अध्यक्ष पहली बार आए, मुलाकात करके अपनी बात रख सकते थे। नहीं, कटेरिया अभी दरवाजा बंद करके मीटिंग कर रहे। कोरबा में बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने वाले शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। मामला पाली ब्लॉक के साजा बहरी गांव की प्राथमिक शाला का है, जहां तैनात प्रधान पाठक छत्रपाल सिंह ने एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि छत्रपाल ने कुछ छात्रों को शौचालय साफ करने के लिए कहा। कुछ छात्रों ने शौचालय साफ करने से मना किया तो उसने बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। अक्सर शराब के नशे में चूर रहने वाले प्रधान पाठक छत्रपाल पर बच्चों की पिटाई के अलावा तरह तरह की यातनाएं देने का आरोप है। स्कूल में ही शराब मंगवाकर बच्चों के सामने पीने का आरोप है। मामला संज्ञान में आने पर कलेक्टर ने जांच के बाद तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। भिलाई से बड़ी खबर है। सड़क दुर्घटना में छात्रा की दर्दनाक मौत हुई है। साइकिल सवार छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में एक छात्रा गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया। रायपुर से आने जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लगी रही। 6 घंटे से कतारें लगी रही और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 लाख मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कुम्हारी थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। 4 लेन पर लंबा जाम लगा हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं दूध के दाम। देवभोग दूध 2 रुपए प्रति लीटर हुआ है महंगा। अमूल और मदर डेयरी के बाद देवभोग दूध के भी दाम बढ़े हैं। 1 लीटर दूध के पैकेट की कीमत 52 रुपए पहुंच चुकी है। आधे लीटर पैकेट का दाम 28 रुपए पहुंच चुका है। आज से नई कीमतें लागू हो चुकी है। आज से दूध के दाम बढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में दूध के दाम बढ़े हैं। बता दें आपको, अमूल और मदर डेयरी के दाम बढ़े। साथ ही साथ अब देवभोग दूध पर भी 2 रुपए बढ़ चुका है।